Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is blood. Blood is a red color fluid that flows inside the blood vessels. Means खून हमारा लाल कलर का पदार्थ है जो blood vessels के अंदर flow करता है. It help to transport oxygen from lungs to the different cells of the body. ये help करता है ऑक्सीजन को lungs से different cells of body में transport करने के लिए. देन डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी एंड वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी. ब्लड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड नोन एज प्लाज्मा. सो ब्लड के अंदर भूरे रंग का एक तरल पदार्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा. एंड 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. दीज सेल्स आर red blood cells that are known as RBCs, white blood cells that are known as WBCs, and platelets. Our first is red blood cells. So red blood cells are also known as erythropoiesis, are the blood cells that transports oxygen from the lungs to the all parts of the body. So red blood cells हमारा help करता है ऑक्सीजन को lungs से all the parts of the body में transport करने के लिए. So they are red in color due to the presence of red pigment known as hemoglobin. ये red color के होते हैं due to the red pigment known as hemoglobin. Hemoglobin combines with the oxygen to form oxyhemoglobin which is transported to all the cells of the body. Then हमारा hemoglobin combine हो जाता है ऑक्सीजन के साथ from oxyhemoglobin and then वो transport हो जाता है all the cells of the body. When oxyhemoglobin reach a cell, जब oxyhemoglobin reach करता है cells के पास जाते हैं, it release oxygen, then take part in a circular respiration. and फिर ये ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कि हमारा बाहर जाके सर्कुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. डायग्राम ये रेड कलर वाला हमारा क्या है ब्लड एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा. सो दिस इज कॉल्ड वाइट ब्लड रेड ब्लड सेल्स. ये हमारा पूरा प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स कंबाइन होकर ये ब्लड बनता है. एंड देन ये हमारा हो गया ब्लड वेसल जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है. सो आवर नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल. सो वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोकाइट्स, हैव साइज लार्जर देन दोज ऑफ RBCs. सो हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स के साइज़ होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं RBCs के सेल से, मतलब रेड ब्लड सेल से. हाउएवर दे आर फ्यूअर इन नंबर देन द RBCs. मतलब कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनसे ये कम होते हैं, ठीक है, कम क्वांटिटी में होते हैं. दे हेल्प टू डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे हैव एंटर्ड द बॉडी. सो ये हेल्प करते हैं हमारे डिजीज़ में, जो हमारी बॉडीज़ में डिजीज़ होता है उससे फाइट करते हैं जो कि एंटर हो जाता है बॉडी में, मतलब बॉडी के अंदर जो रहते हैं. नाउ थर्ड इज प्लेटलेट्स. दे हैव इन क्लॉटिंग ब्लड एट द साइड ऑफ वुडेड और एन इंजरी. ये हेल्प करते हैं ब्लड फ्लो को जहाँ पर भी हमारा इंजरी हुआ है, मीन्स कहीं चोट लगी या कट हुआ है. This help to stop the flow of blood and prevent blood loss. ये हेल्प करते हैं ब्लड को स्टॉप करने के लिए एंड ब्लड लॉस होने से, मीन्स ब्लड गिरना ना जाए ज़्यादा. दे आर मच स्मॉलर इन साइज देन RBCs. मीन्स ये रेड ब्लड सेल्स से काफ़ी छोटे होते हैं साइज में. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स. द ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी via a network of pipes known as blood vessels. So blood flow करता है network pipe में that are known as blood vessels. So there are 3 types of blood vessels that are arteries, veins and capillaries. So this is a diagram of blood vessels where this is a small size that are known as capillaries, this is arteries and this is vein. And veins के अंदर एक valve आता है जो कि prevent करता है back flow of the blood. Now we will learn about the arteries. Arteries, the blood vessels that carry blood from the heart to the other part of the bodies are known as arteries. Means artery क्या होता है, जो blood होता है वो blood heart से all the part of the body में carry करता है. So उस blood vessels को हम लोग बोलते हैं arteries. So expect the pulmonary artery. All the arteries carry oxygenated blood. पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कैरी करते हैं, मीन्स जो प्योर ब्लड होता है. वन मोर थिंग,
The thumping sensation is known as pulse. When you will put your thumb on the nerves like this figure. So जब हम अपना अंगूठा कहीं पर भी रखते हैं, लाइक यहाँ नर्व्स पे रखेंगे ना, तो आपको कुछ सेंसेशन फील होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्स, जो कि इंडिकेट करता है कि कितना तेज हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है. ओके, नाउ veins. The blood vessels that carry blood from all the body parts to the heart are called veins. Veins blood vessels carry, मतलब ये blood को सारे parts of the body से लेगा and then ये कहाँ पर पहुँचा देता है, heart पे पहुँचा देता है. So इसको हम लोग बोलते हैं, उस blood vessels को बोलते हैं हम लोग veins. Veins में ही valve होता है जो कि prevent करता है कि इसका back flow of the blood, ये prevent करता है back flow of the blood. Now capillaries. The artery divide into smaller blood vessels. When it reach an organ, the smallest blood vessels are known as capillaries. Means जो हमारे आर्टरी होते हैं वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड होते हैं, जो कि रीच होते हैं ऑर्गन के पास जो पहुंचते हैं. सो उन्हीं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज. Learn one more time about blood vessels, blood and hemoglobin. So blood vessels are network of tube through which blood flows in a body. So means tube का network जिसके थ्रू ही हमारा जो है blood flows करता है बॉडी में, like this. So यही हमारा एक ट्यूब है जिसके थ्रू हमारा जो है blood flow कर रहा है. ठीक है. Blood, a red colored fluid which flows inside the blood vessels, means लाल कलर का पदार्थ जो blood vessels के अंदर flow करता है. Hemoglobin, the red pigment प्रेजेंट इन ब्लड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मतलब एक रेड कलर का पिगमेंट जो कि ब्लड के अंदर होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन. Our topic is finished about the blood. So please like and subscribe and share with your friends. So bye.